एनटीपीसी में एग्ज़ाम दिए, लेवल 1 क्वालिफाई हुआ, लेवल 2 के लिए भी बुलाया गया, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 सब में एग्ज़ाम दिए और सब में थोड़ा थोड़ा मार्क में छटे। लेवल 2, 5 में सिलेक्शन हुआ, जिसमें हम टाइपिंग में दिए थे, लेकिन टाइपिंग में मेरा सही से नहीं हुआ, इसलिए टाइपिंग में छटे। इसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरा नंबर रॉ मार्क अच्छा था, तो हम सोचे इसमें हो जाएगा, तो फिर भी तैयारी मेरा चलते ही रहा। हम ऐसे से सीजल दिए, निकल गया पीटी। फिर मेंस दिए, मेंस में कंप्यूटर था जिसमें टाइपिंग था, तो टाइपिंग में छट गए थे, इसीलिए मेरा रिजल्ट उसमें नहीं बना। और इधर देखे कि मेरा ग्रुप डी निकल चुका था और सिलेक्शन भी हो गया। 9-10 का कॉन्सेप्ट ही ग्रुप डी निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। 9-10 अगर आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और 9-10 का मैथ अगर अच्छी तरह से आपको आता है तो आप ग्रुप डी आसानी से निकाल सकते हैं। मेरा जीके का स्कोर सबसे अच्छा था, मैथ तो सबका ठीक रहता था, मैथ में कोई दिक्कत था नहीं। साइंस में रहेगा बात तो हम 12 मेरा साइंस था और हम सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाते थे, तो हमको साइंस की दिक्कत होता नहीं। आप ग्रुप डी दे रहे हैं तो जीके का मेन फैक्टर है, जीके का स्कोर अब अच्छा है तो आप एक अच्छा रॉ मार्क ले आ सकते हैं। क्योंकि मेरा भी जीके में, एनटीपीसी में भी जीके में 50 में लगभग 40 था, और इस बार जो ग्रुप डी था इसमें भी मेरा लगभग 40 में लगभग मेरा 33 सही था। सेट ले लीजिए, टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक सेट अच्छा रहता है। हर एक दिन कोशिश कीजिएगा मैथ का 2-3 सेट जरूर लगाएं। करंट अफेयर का रोल अच्छा है, एडिटोरिया सबसे बेस्ट है करंट अफेयर का, वो बुक पढ़िए। एनटीपीसी और रेलवे के लिए सबसे बेस्ट बुक है एडिटोरिया का। जो सबसे ज़्यादा लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। वो आपको वही आपको मेन फैक्टर। अगर मैथ साइंस है ग्रुप डी का तो मैथ साइंस से सबसे स्कोर है। जीके नॉर्मली आप सकेंगे नहीं सकेंगे, लेकिन अगर आप उसमें स्कोर कर दिए तो आपका कंफर्म है कि रिजल्ट अच्छा बन जाएगा। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100 में 90 लाना है, 100 में आप 70 लाइए, रॉ मार्क आपका कंफर्म रिजल्ट है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर 28 से 31 दिसंबर 2024 तक ग्रांड फिनाले सेल चल रही है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा कोड DOMC यूज करने से 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 307 रुपये मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द परचेज कर ले, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 के बाद यह 307 से बढ़कर 649 रुपये का हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेस्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाता है। इसके साथ ही आपको एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है, जिसकी प्रिपरेशन करके आप सफलता पा सकते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और इस ऑफर का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिनका 2019 वाले ग्रुप डी वैकेंसी में हुआ है सिलेक्शन। तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे इनकी सक्सेस जर्नी के बारे में। और अगर आप लोग चैनल में न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। चलिए इनसे जानते हैं इनकी सक्सेस जर्नी के बारे में। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम करण साहब हुआ, मेरा घर सबलपुर है, धनबाद में। और हम शुरू से ही ट्यूशन पढ़ाते थे। लगभग 10 क्लास पार करने के बाद ट्यूशन मेरा चल ही रहा था। इसके बाद धीरे धीरे मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो तैयारी करना स्टार्ट की। सबसे तैयारी मेरा सीजीएल टारगेट रहा, कैसे से सीजीएल हम निकालें। धीरे धीरे क्या था, इंग्लिश थोड़ा सा वीक पॉइंट था, तो हम थोड़ा सा एनटीपीसी की तरफ, रेलवे की तरफ मुँह मोड़ ली उसमें, और तैयारी लगातार चलते रहा। एनटीपीसी में एग्ज़ाम दिए, लेवल 1 क्वालिफाई हुआ, लेवल 2 के लिए भी बुलाया गया, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 सब में एग्ज़ाम दिए और सब में थोड़ा थोड़ा मार्क में छटे। लेवल 2, 5 में सिलेक्शन हुआ, जिसमें हम टाइपिंग में दिए थे, लेकिन टाइपिंग में मेरा सही से नहीं हुआ, इसलिए टाइपिंग में छट गई। इसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरा नंबर रॉ मार्क अच्छा था, तो हम सोचे इसमें हो जाएगा, तो फिर भी तैयारी मेरा चलते ही रहा। हम ऐसे से सीजीएल दिए, निकल गया पीटी। फिर मेंस दिए, मेंस में कंप्यूटर था जिसमें टाइपिंग था, तो टाइपिंग में छट गए थे, इसीलिए मेरा रिजल्ट उसमें नहीं बना। और इधर देखे कि मेरा ग्रुप डी निकल चुका था और सिलेक्शन भी हो गया था। और लगभग मेरा जो ये पूरा एक्सपीरियंस लगभग 6 साल तक कड़ी मेहनत के बाद ये जॉब लगा है ग्रुप डी का, और धीरे धीरे अभी भी जारी है। और अभी फ़िलहाल तो झारखंड में अभी का लगा है, क्योंकि अभी बाहर का जॉब अभी उतना में जाना नहीं है। और धीरे धीरे क्या है कि मैथ साइंस जो है ना, मैथ साइंस मेरा शुरू से ठीक था। ट्यूशन पढ़ाने सबसे मेन फैक्टर है ग्रुप डी निकालने का। 9 और 10 में जो जितना
मैथ साइंस है, जितना न्यूमेरिकल है सब सारा क्लियर होना चाहिए। 9-10 का कॉन्सेप्ट ही ग्रुप डी निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। 9-10 अगर आप अच्छी तरह से पढ़ें समझें और 9-10 का मैथ अगर अच्छी तरह से आपको आता है तो आप ग्रुप डी आसानी से निकाल सकते हैं। और रही बात जीके का, तो जीके का सबसे बेस्ट बुक जैसे किरण हुआ, किरण सबसे बेस्ट बुक है। किरण वन लाइनर बुक सबसे जीके का सबसे मोस्ट बुक है। हम लगभग जीके दिन में 6 घंटा पढ़ते थे। मेरा जीके का स्कोर सबसे अच्छा था। मैथ्स तो सबका ही ठीक रहता था, मैथ में कोई दिक्कत था नहीं। साइंस में रहेगी बात तो हम 12 मेरा साइंस था और हम सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाते थे तो हमको साइंस की दिक्कत होता नहीं था। हम आसानी से उसको अटैम्प्ट कर लेते थे साइंस का जितना सारा क्वेश्चन था। और ये जो था ये ग्रुप डी में कोई ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं था जिसमें घबराने को कोई किसी को बात है। आसानी से आप पास कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप नहीं सकेंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। इसमें मैथ भी इजी पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो 4-5 क्वेश्चन ही हार्ड रहता है उसको सब कोई तो कोई बनाता है, कोई छोड़ भी देता है, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, रही बात आप ग्रुप डी दे रहे हैं तो जीके का मेन फैक्टर है। जीके का स्कोर अब अच्छा है तो आप एक अच्छा रो मार्क ले आ सकते हैं। क्योंकि मेरा भी जीके में एनटीपीसी में जीके में 50 में लगभग 40 था और इस बार जो ग्रुप डी था इसमें भी मेरा लगभग 40 में लगभग मेरा 33 सही था। जीके का स्कोर मेरा अच्छा था। मैथ में तो सबका वही है कि मैथ सब सही था टोटल। रीजनिंग भी थोड़ा, रीजनिंग का जो लेवल है ग्रुप डी में अच्छा था। एनटीपीसी में रीजनिंग का लेवल अच्छा था, मतलब देख सकते हैं कि पजल वाला ज़्यादा क्वेश्चन था। तो अगर आप ग्रुप डी का तैयारी और एनटीपीसी का तैयारी तो पजल वाला क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी में रॉ मार्क डिपेंड करता है कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। क्योंकि वो जो हार्ड क्वेश्चन रहता था वो हार्ड क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आप कई सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे। इसलिए वो सबसे बेस्ट है कि रीजनिंग अगर आप ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी रेलवे वाला तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग, मैथ, साइंस और खासकर जीके आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, इंग्लिश में कोई माथापेची नहीं कि आप इंग्लिश में ये करिए वो करिए। इसमें आसानी से आप कोई भी स्टूडेंट आसानी से तैयारी कर सकता है। सेट ले लीजिए टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक सेट अच्छा रहता है। हर एक दिन कोशिश कीजिएगा मैथ का 2-3 सेट ज़रूर लगाइए चाहे। और हाँ, आप ग्रुप डी का तैयारी करें तो उसको सीजीएल वाला, एमटीएस वाला, सीएचएसएल वाला सेट लगाइए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ग्रुप डी के मैथ पूछेगा, क्योंकि आजकल जो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ग्रुप डी का नाम है बस, बाकी सब जो क्वेश्चन है सीजीएल, सीएचएसएल उस सब का क्वेश्चन का जो लेवल है वही उठा के दे रहा है। तो आप अगर उसका तैयारी कर रहे हैं रेलवे का तो सीएचएसएल का मैथ ज़रूर सेट लगाइएगा। सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीजीएल का एकदम रोज़ डेली 3 सेट ज़रूरी है। इसके बाद रही बात जीके का, तो जीके का आप 1 लाइनर, जीके 1 लाइनर पढ़िए। अगर आप लूसेंट का शौकीन है तो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। जीके में सेट लगाइए एमटीएस का ठीक ही रहता है लेवल। एमटीएस का सीएचएसएल का टेक्स्ट बुक से वो भी ठीक, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस दे देगा कि आप कहाँ तक जीके सही कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और करंट अफेयर का रोल अच्छा है, एडिटोरिया सबसे बेस्ट है करंट अफेयर का, वो बुक पढ़िए। एनटीपीसी और रेलवे के लिए सबसे बेस्ट बुक है एडिटोरिया जीके करंट अफेयर के लिए। इसके बाद आप मैथ, साइंस जो है वो धीरे धीरे चलते हैं। और हाँ, रही बात है कि सफलता का, तो सफलता हम लोग ऐसे नहीं मिलता। सफलता लगातार प्रयास मैथ, साइंस जी का आपका जो सबसे ज़्यादा लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। वो आपको वही आपको मेन फैक्टर। अगर मैथ साइंस है ग्रुप डी का तो मैथ साइंस से सबसे स्कोर है। जीके नॉर्मली आप सकेंगे नहीं सकेंगे, लेकिन अगर आप उसमें स्कोर कर दिए तो आपका कंफर्म है कि रिजल्ट अच्छा बन जाएगा। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100 में 90 लाना है, 100 में आप 70 लाइए, रॉ मार्क आपका कंफर्म रिजल्ट है। और हाँ, जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा ठिकाने ये अटपटांग क्वेश्चन पे सवाल लगे कि जब लगे कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में क्या कीजिए 15-20 दिन आप रिलैक्स माइंड में पढ़िए। ऐसा नहीं हमको ये पढ़ना वो पढ़ना, ऐसा कुछ भी वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो तुमको लगेगा नहीं हम पढ़े हैं। इसलिए फ्री ऑफ माइंड में लगे कि जब एग्ज़ाम 1-2 महीना बाकी है आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ एक सेट लगाइए। करंट अफेयर पढ़िए, और करंट अफेयर ज़्यादा रोल करता है। करंट अफेयर पढ़िए, जीके जीएस जो रिवीजन है सारा सेट करते रहिए। और जब एग्ज़ाम देने जाइएगा, जब एग्ज़ाम में जब लॉक खुलेगा तो सबसे पहले वो क्वेश्चन बनाइए कि जो हमको आता है। हम जो दिए थे ऑनलाइन एग्ज़ाम में 90 मिनट का क्वेश्चन आता था ग्रुप डी में, हम सॉल्व किए थे 40 मिनट में। एक बार 40 मिनट में सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। दूसरी बार में हम जो छोड़ के गए थे, जो लगे कि थोड़ा सा दिमाग में पेची है या लगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बस उसको स्किप कर दीजिए। उसको 15-20 सेकंड ही तक देखना है, इसके बाद डायरेक्ट स्किप।
फिर अगला क्वेश्चन बनाना है, जो जो बन जाए उसको अटैम्प्ट करते हुए चले जाना है। फिर दूसरे बार में क्या है, जो जो छोड़ के रखे क्लिक कर दीजिए, हम ये छोड़े फिर से उसको बनाइए। फिर लगे वो छोड़ दिए तो जो लग रहा है जितना छोड़े उसमें जितना जल्दी जो बन रहा है उसको बना दीजिए। और इसी तरह मेरा जो अटैम्प्ट रहा, हम ग्रुप डी में 3 बार अटैम्प्ट किए, 3 बार मतलब 3 बार उस पेपर को घूमे। अगर आपका भी, अगर ये तभी हो सकता है जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। एक्सपीरियंस लेने के लिए आप रोज़ टेस्ट लगाइए, रोज़ टेस्ट लगाए। और हाँ, टेस्ट जो लगाए वो भीड़ में लगाइए। अकेले लगाइएगा तो पता नहीं चलेगा कि हम पानी में कहाँ पे। भीड़ पे जब लगाइएगा तो वहाँ पे दिल धड़कता है और ऐसा फील होता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और सबसे आगे निकलना है। और जब अकेले देते हैं घर में तो लगता है कि हम तो स्कोर कर दे रहे हैं 100 में 90, मेरा तो रिजल्ट कन्फर्म है। जबकि पता चलता है जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि एग्ज़ाम ही नहीं निकला। कारण यही है कि आपको डर नहीं है। और डर आपको जिस दिन लगने लगे कि डर आपको घर पैदा कर दिया है, डर लग रहा है, आपको कंफर्म समझिए एग्ज़ाम निकलने वाला है। क्योंकि डर भी एक हमारे हिस्से में, मतलब हमारे लाइफ में एक अच्छा रोल पैदा करता है। क्योंकि डर रहता है कि नहीं, अगर एग्ज़ाम ना निकले तो आगे का लाइफ कैसा होगा। ये डर भी अच्छा है कि हम लोग को सिखाता है कि हम लोग को कड़ी मेहनत करना है, आगे के कैसे सीखना है और एग्ज़ाम को कहाँ पे पोस्टेड है, कौन सी डिवीज़न में? अभी मेरा है आसनसोल डिवीज़न पांडेश्वर में मेरा पोस्टिंग है। वहीं पे फर्स्ट पोस्टिंग हुआ है और वहीं पे मेरा ड्यूटी है। 8 घंटा चलता है, 2 दिन वीक में रेस्ट मिलता है। पॉइंट्समेंट बी पे मेरा हुआ है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ग्रुप डी में लेवल 1 में। पे स्केल अभी 18,000 है। और अभी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया आपने? मेरा 10 हम अपना ही मिडिल स्कूल गोसाइडी से किए हैं और 12 मेरा पीके रो था, इंटर साइंस था। इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ है। इसके बाद हम तैयारी मेरा लगातार चलते रहा। और बेसिकली आपने हिंदी मीडियम फॉलो किया है कि इंग्लिश मीडियम? मेरा जो बेसिस था वो हिंदी था, मेरा हिंदी से था। और हम जो है 10 पढ़ने के बाद हम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। और मैथ साइंस मेरा अच्छा कमांड था क्योंकि हम इंटर साइंस किए थे। और इसीलिए ग्रुप डी में थोड़ा सा ये फोकस रहा कि चलिए रेलवे में क्या हुआ ना, इंग्लिश नहीं है इसलिए आसानी से निकल जाएगा। और साइंस में बहुत लोगों का, बच्चों का दिक्कत रहता है, जो साइंस अच्छे से नहीं पढ़े हैं, उनको एकदम बेसिक से पढ़ना है, तो वो साइंस को क्या करें, लूसेंट करें या क्या करें? देखिए, साइंस अगर आपको नहीं आता तो लूसेंट से आपको समझ में नहीं आने वाला है। लूसेंट आपको सही जानकारी नहीं दे पाएगा। आप उसके लिए खान सर का एक वीडियो ले लीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा तो खान सर का सबसे बेस्ट है, खान सर का एक वीडियो लीजिए, वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी तरह से समझा देगा। खान सर नॉर्मल जो जिसको उतना समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, और जो लगता है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो खान सर, हमको नहीं लगता आप खान सर का वीडियो लेके टाइम वेस्ट करेंगे। आप ऐसा कीजिए, आप वीडियो कोई इंटर साइंस किए तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नॉर्मल अगर 10 पढ़ के अगर वो चाह रहा है तैयारी करने के लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप 8 9 का साइंस, 10 का साइंस का, 10 का जो है एक योगी सर है, वो भी 9 10 का सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ साइंस में। आप उसका वीडियो देखिए, सबसे बेस्ट वीडियो है। आपको हर एक चैप्टर बायोलॉजी हो जाए या फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हमने साइंस सीखे हैं। साइंस में न्यूमेरिकल का क्या रोल है? न्यूमेरिकल में कितने क्वेश्चंस? न्यूमेरिकल आपको 10 को मिल जाएगा, मिनिमम 8 से 10 को न्यूमेरिकल आपको आसानी से मिलेगा। इसलिए अब अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे का तो आप न्यूमेरिकल साइंस में ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल के लिए 9 10 का मैथ जरूर बना के जाइएगा। ग्रुप स्टडी का क्या रोल है? ग्रुप स्टडी सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ग्रुप स्टडी में आपको क्या है ना, सबसे बेस्ट रिवीजन होता है, सबसे बेस्ट ग्रुप स्टडी है। क्योंकि आप ग्रुप अकेले पढ़ रहे हैं तो मन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्या हम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन, जहाँ आप कंपटीशन में जा रहे हैं, हम लोग जितना भी एग्जाम दे रहे हैं ना, वो कंपटीशन ही क्या ही है। कंपटीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम हर एक बच्चा से आगे निकलना चाह रहे हैं। और ग्रुप स्टडी भी यही कहानी है। अगर आप वहाँ पर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो आप सोचिएगा कि हम इससे ज़्यादा निकलेंगे और उसकी चाहत में आप ज़्यादा पढ़िएगा। और हाँ, सबसे बेस्ट मोटिवेशन है आपके लिए कि अगर आपकी आर्थिक तंगी है, आपके पैसे की कमी है, तो ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन है कि हमको भी उस तरह बनना है और उसके लिए आप जी जान होके मेहनत कीजिएगा। वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन है आपके लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका तैयारी अच्छा है तो आपके लिए एक एग्ज़ाम ही काफ़ी है, एक बिना मॉक टेस्ट भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल एक्सपीरियंस के लिए आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं और किस लेवल पे पहुँचे हैं और आगे हमको तैयारी और कितना पढ़ना है। मॉक टेस्ट आपको बताता है कि और कितना मेरा तैयारी बाकी है।